इस कहानी की शुरुआत होती है मंजू नाम की एक हाउसकीपर से, जो कि अपने मालिक के घर उसके बच्चे को कपड़े पहना रही थी। तभी उसकी मालकिन नीना शॉपिंग करके घर आती है। नीना यह देखकर कि मंजू अभी भी उसके बच्चे की तैयारी में लगी है, गुस्सा हो जाती है और उसे डांट कर कहती है कि अब तक तुमने मेरे बेटे को तैयार नहीं किया। मंजू बड़े अदब से अपनी मालकिन को कहती है कि माफ कीजिए मैडम, मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। नीना मुंह चढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या बड़ा काम करती हो? घर के काम ही तो करती हो, फिर भी कहती हो कि बिजी थी। मंजू, जो कि अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करती है, फिर भी यह सब शांति से सुन लेती है और कहती है कि माफ कीजिए मैडम, मैं अभी फटाफट बाबा को तैयार कर देती हूँ। नीना कहती है, ठीक है, मैं दिन भर शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ। और अपने साथ लाया हुआ सामान नीचे जमीन पर पटकते हुए कहती है, इसे तुम मेरे रूम में पहुँचा देना। और हाँ, मेरे बेटे के टी शर्ट पर अभी भी सिलवटें नजर आ रही है, उन्हें इस्त्री करके सही करो। मंजू अभी भी शांत है, वह कहती है जी मैडम और वहाँ से चली जाती है। एक दिन नीना, उसका हस्बैंड गौरव और उसका बेटा तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और मंजू उनको खाना सर्व करने के लिए किचन से खाने का सामान ला रही होती है। क्योंकि उसने एक साथ 3 प्लेटें अपने हाथ में पकड़ी होती है, तो उसे धीरे धीरे से चल के उन्हें संभालना पड़ रहा होता है। यह देखकर गौरव उसकी हेल्प करने की सोचता है और अपनी कुर्सी से उठने ही वाला होता है, तभी नीना उसे रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे करने दो, वही तो उसका काम है, उसी का तो हम उसे पैसा देते हैं। मंजू जैसे तैसे बैलेंस करते हुए तीनों प्लेट डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। जब वह नीना के सामने वह प्लेट रखती है, तो उसमें मटर पनीर देखकर नीना की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती है। वह तुरंत चिल्ला के कहती है, तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? ये सेम खाना इसी हफ्ते में दूसरी बार हमें परोस रही हो। तुरंत इसे यहाँ से उठाओ और कुछ नया बनाकर लाओ। गौरव को नीना का ऐसा दुर्व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करता है। वह नीना से कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने काम में कितनी मेहनत लगा रहा है, हमें उसका अंदाजा नहीं होता। नीना कहती है कि वो क्या बड़ा काम करती है, घर का काम ही तो करती है, भला उसे क्या मेहनत लगती होगी? गौरव कहता है, तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुमने कभी उसका काम करके नहीं देखा है। तभी नीना घमंड से अपने हाथ दिखाते हुए कहती है, यह हाथ काम करने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए बने हैं, और हंसने लगती हैं। एक दिन जब मंजू किचन में बर्तन धो रही होती है, तब नीना किचन में जाती है और पीछे से उसे आवाज देते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी यह काम खत्म करो, तुम्हारे लिए और भी कई काम है। अचानक तीव्र आवाज सुन के मंजू हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ में जो प्लेट होती है वह नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे ही प्लेट टूटी हुई नजर आती है, नीना गुस्से से आग बबूला होकर मंजू को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है ये प्लेट कितनी महंगी थी। मंजू माफी मांगते हुए कहती हैं, मैडम गलती से टूट गई, नई खरीद के ला दूंगी। नीना अब और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तुम गलती भी करोगी और उल्टा जवाब भी दोगी, ठीक है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। यह सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नीना से कहती है कि मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। मगर वो मंजू की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी गौरव किचन में आ जाता है और नीना से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी, सब ठीक तो है? नीना कहती है कि मैंने मंजू को नौकरी से निकाल दिया है, तुम कोई और हाउसकीपर हायर कर लो। मगर गौरव उसे साफ साफ शब्दों में मना करते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं किसी भी नए व्यक्ति को काम पर नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मंजू का काम इतना आसान है, तो तुम ही घर का काम संभालो।
और हाँ, अगर तुम मना करोगी तो शॉपिंग के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाला। गौरव का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर नीना उसे देखते ही रह गई और उसने सोचा घर का काम कितना मुश्किल होगा। ऐसा सोच के घर के सारे काम करने के लिए राजी हो गई। दरअसल गौरव के ऐसे बर्ताव के पीछे का कारण बड़ा ही साफ साफ समझ में आता है कि वो नीना को वो सारे काम करवा के जिन कामों को या ऐसे काम करने वालों को तुच्छ समझती है, उन्हें करने के लिए कितनी मेहनत और लगन लगती है, इसके बारे में जान सके। अगले दिन सुबह से ही नीना घर के काम में लग गई। जब वो अपने बच्चे को तैयार कर रही थी तो उसे पता चला कि बच्चों को तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। घर में साफ सफाई करते करते उसकी हालत पतली हो गई। उसने अपने परिवार का पेट भर सके इसके लिए घंटों रसोई घर में बिताए, और जब वो अपने बनाए खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आई तो उसके बेटे ने एक नजर देखकर ही उसे खाने से मना कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जब कोई किसी के हार्ड वर्क का सम्मान नहीं करता तब कितना बुरा लगता है। खाना खत्म होने के बाद जब वो दुखी मन से बर्तन धो रही थी तब ध्यान न देने के कारण उससे भी वैसी ही महंगी वाली प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, जिसे तोड़ने पर उसने मंजू को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसे पूरी तरह मंजू की मेहनत और काम में उसकी लगन का एहसास हो गया था और उसे मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। नीना ने बहुत मुश्किल से काम करते हुए थोड़े बहुत दिन बिताए। एक दिन घर की साफ सफाई करके जब वो जमा कचरे को फेंकने के लिए कचरे की थैली उठा रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजी, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई, क्योंकि वहाँ पर मंजू खड़ी थी जिसके हाथ में सेम वैसी ही प्लेट थी जो उससे गलती से टूट गई थी। मंजू बोली, मैडम मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आपकी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, इसलिए मैं ये प्लेट नई खरीद कर आपको लौटाने आई हूँ, और मेरी बाकी गलतियों के लिए भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। तब नीना ने उसे कहा कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने खराब बर्ताव के लिए, और सच में मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा काम कितना मुश्किल है जब तक मैंने खुद उसे नहीं किया। नीना बोली, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो क्या प्लीज तुम वापस अपनी नौकरी पर आओगी? हमें और इस घर को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा काम बहुत कठिन है। मंजू बहुत खुश होती है और कहती है कि जरूर मैं वापस आऊंगी, और मुझे खुशी है कि आपने मेरे काम की रिस्पेक्ट की। मंजू नीना के हाथ में कचरे की थैली देखकर कहती है कि लाइए मैं इसे फेंक देती हूँ। नीना उसे मना कर देती है और कहती है, ये मुझे करने दो और अब से मैं तुम्हारे काम में भी मदद करूंगी, बस इतना बता दो इसे फेंकना कहाँ है। तो दोस्तों, ये सिंपल कहानी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ सोचकर या देखकर किसी के भी काम में कितनी मेहनत, लगन या ध्यान लगता है ये नहीं जानते, इसलिए हमें हर इंसान के काम और उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।